We are going to talk about types of colloidal solution. Okay, on the basis of interaction. अभी इससे पहले जो बात किए थे वो किसके बेसिस पे था दोस्तों? वो था उनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, राइट? हाँ, है ना? वो उनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे था। अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई सॉल्यूट, सॉल्यूट को यहाँ पे क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपी, डिस्पर्स्ड फेज। और सॉल्वेंट को क्या कहते हैं योगेश दादा? डिस्पर्सन मीडियम, है ना? डीएम। मीडियम। हाँ, यस। तो इनके बीच में अट्रैक्शन कैसा है? तो अट्रैक्शन तो दो ही तरह का हो सकता है। या तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपेल करेंगे, है ना? या तो क्या कर सकते हैं दोस्त? अट्रैक्ट करेंगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तुम बोलोगे नहीं। अगर ये अट्रैक्ट करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लायोफिलिक। क्या बोलेंगे दोस्त? इन्हें हम बोलेंगे लायोफिलिक। अगर ये अट्रैक्ट, सॉरी, हाँ ठीक है, फोबिया मतलब डरना, ठीक है, फिल मतलब लव। तो अट्रैक्ट करेंगे यानी लायोफिलिक है, ठीक है। और अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? लायोफोबिक, ठीक है। फील मतलब होता है लव, ठीक है। बोलो कि कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इनके बारे में जाने थोड़ा थोड़ा बातें। इसको बनाना काफी इजी है, लायोफिलिक को। क्यों? अट्रैक्शन तो चाहता ही है, इनके बीच में अट्रैक्शन होता ही है, ठीक है। तो डायरेक्ट मिक्स कर दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को आपस में मिक्स कर दो, बन जाएगा। बट इसको बनाना इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को ये देखना नहीं चाहता, चक्कू मार के भागना चाहता है। तो इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है, इसको प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है लायोफोबिक को, ठीक है। अब आ गया हूँ स्टेबिलिटी। तो ये स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं हो गए, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करना चाहते हैं ना। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जबकि ये इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल क्यों होता है? देखो, ये ए और बी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनको तुम थोड़ा एनर्जी दो और ये दूर चले जाएंगे। ये दूर जाएंगे, अट्रैक्शन है, तो फिर से पास आ जाएंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ ए और बी एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहता। ये दूर गए तो वापस क्यों आएंगे? बताओ क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। समझ रहे हो? इसलिए ये इरिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल है। बोलो योगेश दादा, क्लियर? यस सर। विस्कोसिटी यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ विस्कोसिटी कम होता है। विस्कोसिटी यानी फ्लूइडिटी जो कम हो जाता है पानी का, सॉरी पानी कहते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। जैसे कि शहद देखे हो, शहद, मधु जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हनी। हनी। वैसे मेरे हाँ मोहल्ले सर। में भी एक लड़की का नाम था हनी, मेरे क्लास में पढ़ती थी। तो हनी क्या होता है? विस्कस होता है, गाढ़ा टाइप का होता है, ठीक है। जबकि वाटर क्या होता है? ज्यादा विस्कस नहीं होता है, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ, विस्कोसिटी के बारे में फिजिक्स में भी पढ़ेंगे डिटेल में, अभी के लिए जान लो, ठीक है। हनी ज्यादा विस्कस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स बड़े क्लोज होते हैं, पार्टिकल्स बड़े क्लोज होते हैं। और इसमें पार्टिकल्स क्लोज नहीं होते, विस्कोसिटी कम होगा। विस्कोसिटी वैसा ही होता है जैसे उसका मीडियम का होता है, वैसे। क्योंकि पार्टिकल पास आ ही नहीं रहे ना, इसमें मीडियम से ज्यादा हो जाएगा, डिस्पर्सन मीडियम। इसमें सरफेस टेंशन जनरली लो होता है, इसमें लगभग सेम होता है जैसा डिस्पर्सन मीडियम का, ठीक है। सरफेस टेंशन इसमें जनरली कम होता है। आओ, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। इसका हाइड्रेशन दोस्तों ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये पानी को भी अट्रैक्ट करते हैं, लायोफिलिक है ना। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पानी को भी बोलते हैं कि आजा छोटू, हमसे चिपक जा। जबकि इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका किसी के साथ कोई एफिनिटी नहीं है। आना है आओ, नहीं आना मत आओ, जाओ। तो इसीलिए हाइड्रेशन वाइड्रेशन कुछ खास नहीं है इनका। चार्ज, हाँ, इनके ऊपर थोड़ा सा चार्ज होता है, या चार्ज नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इनके ऊपर चार्ज होता ही होता है। या तो पॉजिटिव होगा तो सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। नेगेटिव होगा तो सब नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। इसीलिए रिपल्सन होता है ना, नेगेटिव नेगेटिव में या पॉजिटिव पॉजिटिव में। समझ में आया दोस्तों? बोलोगे अच्छा हाँ, बड़ा सही। ये विजिबिलिटी छोड़ दो, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। पढ़ना है तो पढ़ लेना कि पार्टिकल्स को कैन नॉट बी सीन, पार्टिकल्स कैन बी सीन, ये सब चीजें हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, ये सब पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल याद रख लेना, जिलेटिन है, स्टार्च है, गम है, नेचुरल जो गम सब होते हैं, ये सब चीजें। जबकि गोल्ड है, आर्सेनिक है ना, ये सब चीजें जो होता है ना, ये सब क्या होता है दोस्त? ये सब होता है लायोफोबिक। क्या होता है दोस्त? लायोफोबिक। बताइए कोई दिक्कत है? इतना याद कर लेना ऊपर से। ये भी याद नहीं करना है, एनसीईआरटी का पढ़ना है। एनसीईआरटी में इससे भी कम दिया, एनसीईआरटी में इससे भी कम दिया, एनसीईआरटी पढ़ना है, ये समझाने हाँ के लिए सर। था, ठीक है। योगेश गॉट इट? यस अब सर। बात करते हैं, यस, अब बात करते हैं हम लोग तीसरे टाइप। इसमें डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज किसको कहते हैं भाई? सॉल्यूट को कहते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, सॉल्यूट को कहते हैं। तो सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज कितना है, इसके आधार पर डिस्पर्स्ड फेज बात करते हैं। तो तीन टाइप हो गए हमारे पास, ध्यान से सुनिए। एक है मल्टी मॉलिक्यूलर, एक है मैक्रो मॉलिक्यूलर, एक है एसोसिएटेड कोलॉइड। तीनों के बारे में ध्यान से सुनो और समझो। मैं बोल रहा हूं
कि मल्टी मॉलिक्यूलर बनता है केमिकल रिएक्शन की मदद से। ये किसकी मदद से बनता है? केमिकल रिएक्शन। तुम बोलोगे एग्जांपल, केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रोपोर्शन, कुछ भी रिएक्शन, जितने भी टाइप, डिकम्पोजिशन, इसी सब के मदद से बनता है। तुम बोलोगे अच्छा कैसे? तो देखो ऐसे, फिर देखना है ममता? यू वांट टू सी, यू वांट टू सी हर? देखो यस यस एग्जाम्पल, मान लो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और बना देंगे H2O प्लस सल्फर। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। तुम बोलोगे सर ये कॉलोइडल सोल्यूशन थोड़ी हुआ, ये कॉलोइडल सोल्यूशन थोड़ी है। ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर फिर से बताओ। वही बता रहे हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर ही बता रहे हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन से बनता है। कैसे बनता है ये मैं बता रहा हूँ। ये अपना एक रिएक्शन हुआ, ये चीज बन गया। तुम बोलोगे ठीक है, ये मल्टी मॉलिक्यूलर ही बता रहा हूं। तुम बोलोगे सर ये थोड़ी होगा, सल्फर तो अकेला है, इसका साइज तो बहुत छोटा होगा, 1 नैनोमीटर से भी छोटा। हम बोलेंगे बात तो सही है, बट सल्फर ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक छोटा सा सल्फर देखो अपने आसपास, ऐसे बना लिया 8 मॉलिक्यूल, है ना, S8 बना लिया, 1 2 3 4 8 हो गया क्या? देखो तो, ये S8 बना लेगा, S8। अब ये पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया, एक स्ट्रक्चर। बोलो साइज बड़ा हो गया। अब ये स्ट्रक्चर पानी के अंदर हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर आ जाएंगे और ये S8 के फॉर्म में पाया जाएगा। इसे कहते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? कॉलोइडल सॉल्यूशन। तो याद रखिए, जब कॉलोइडल सॉल्यूशन, ध्यान से सुनो, जब कॉलोइडल सॉल्यूशन केमिकल रिएक्शन से बने, किससे बने दोस्त? केमिकल रिएक्शन की वजह से जब कोई कॉलोइडल सॉल्यूशन बनता है, उसे हम लोग कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड। मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड। क्यों? देखो इधर, ये तो एक मॉलिक्यूल था ना सल्फर का, ये एक बहुत सारे मॉलिक्यूल देखो अपने आसपास आसपास आके कैसा बना दिया? एसिड, और वो पानी में डिसॉल्व है। इसे कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड। बताइए गॉट इट या नहीं गॉट इट? अरे भैया बताओ। yes sir, हाँ एग्रीगेशन हो गया सर ना, मॉलिक्यूल का क्या हो गया? एग्रीगेशन, है ना। केमिकल रिएक्शन किया, मॉलिक्यूल्स पास में आ गए और एग्रीगेट करके भाई पानी में, पानी या जो भी डिस्पर्सन मीडियम में प्रेजेंट है, और बन के कॉलोइड। बताओ कोई दिक्कत? अरे बताओ भैया कोई दिक्कत है क्या? फॉर्मेशन बाय एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉल न- मॉलिक्यूल, जो भी कहना है कह दो। ठीक है, जैसे सल्फर का एसिड हुआ, गोल्ड हुआ, ये सब चीजें। बताओ कोई दिक्कत? मृणाली नहीं कोई दिक्कत? नहीं योगेश, ओमकार, ममता? ठीक है, अब बात करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। तुम बोलोगे अच्छा मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल पहले से लार्ज साइज पार्टिकल होते हैं। सुनिए, मैंने क्या बोला था, इसमें लार्ज साइज होते नहीं है, केमिकल रिएक्शन होता है तब बनता है एग्रीगेशन से। ये पहले से लार्ज साइज पार्टिकल होते हैं, पहले से। ये क्या है? पहले से है। तुम बोलोगे अच्छा पहले से है, यस, ये पहले से ही है। और ये पहले से है, इसको डिस्पर्सन मीडियम में डाल दो, क्लोराइड बन जाएगा। जैसे स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज, ये सब तो बहुत बड़ा बड़ा पार्टिकल होता है ना भाई। क्या कहते हो योगेश दादा? नाइलॉन हुआ, है ना, ये सब पहले से बड़ा बड़ा पार्टिकल है। ठीक है, तो इतना बड़ा बड़ा पार्टिकल जब क्या होता है, किसी डिस्पर्सन मीडियम में जाएगा तो बन जाता है कोलोइड। बताओ, क्योंकि इनका रेंज वही आता है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में, तो बन गया ना, कोलोइडल के रेंज में आ गया ना। इसीलिए इसे कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो क्यों? क्योंकि ये पहले से सॉरी, ये पहले से बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर, ठीक है, अब एसोसिएटेड कोलोइड के बारे में सुनो, क्या होता है। मैं एक बार पढ़ लूं क्या? दीज आर सब्सटेंस व्हिच बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन बट गेट एसोसिएटेड। ठीक है, सुनो, अब सुनो, याद आ गया। है ना, कभी कभी हम लोग भी इंसान है, भूल जाते हैं क्या, है ना, इंसान कि नहीं है। मान लो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान से सुनिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, किसी इसको डिस्पर्सन मीडियम में डाल, मान लो ये एक डिस्पर्सन मीडियम है, इसमें हमने डाल दिया। तुम बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात, डाल दिया। होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, हाँ कुछ नहीं होगा, कोई कॉलोइड वॉलोइड कुछ नहीं बनेगा। ट्रू सॉल्यूशन बोलना है, बोलो क्या बन गया? ट्रू सॉल्यूशन। तुम बोलोगे ठीक है, लेकिन डालते गए यानी इसका कंसंट्रेशन हम क्या कर दिया? बढ़ा दिया। क्या कर दिया दोस्त? इसका कंसंट्रेशन हम बढ़ा दिया। तो जब कंसंट्रेशन इसका हाई हो जाता है, तब ये बना देता है कॉलोइडल सोल्यूशन। क्या बना देता है? कॉलोइडल सोल्यूशन।
इस तरह जो कॉलोइडल सॉल्यूशन बनता है इसे कहते हैं एसोसिएटेड कॉलोइड। क्या कहते हैं? एसोसिएटेड कॉलोइड। तुम बोलोगे सर एग्जाम्पल देके समझाओगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। हम बोलेंगे अभी समझाते हैं। बताओ। अब ये जो कंसंट्रेशन, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये जो कंसंट्रेशन है, जिस कंसंट्रेशन पे ये इलेक्ट्रोलाइट पहुंचते ही कॉलोइड बनाना स्टार्ट कर देता है, उस कंसंट्रेशन को हम लोग कहते हैं सीएमसी। क्या कहते हैं? सीएमसी। इसे कहते हैं क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं दोस्त? इसे कहते हैं क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। बोलो कोई दिक्कत है क्या मित्रों? बताओ कोई दिक्कत? अरे एसोसिएटेड कॉलोइड समझ में आया ना कैसे बनता है? नहीं बोलेगा कोई। अरे समझ आया हाँ या ना, कुछ तो बताओ। हाँ एक सर। बार सर। एक बार और सुनो। मैं बोल रहा हूँ योगेश दादा कि आप कोई एक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, कुछ भी ले लो, इलेक्ट्रोलाइट छोड़ो, अब मैं बोल रहा हूँ खुल के जो बात है अंदर की वो बता देता हूँ। साबुन, साबुन नाम सुने हो? साबुन लो, उसको थोड़ा सा पानी में मिलाओ, कुछ नहीं होगा, ट्रू सॉल्यूशन बना है। थोड़ा और मिला दो, कुछ नहीं होगा, ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन एक ऐसा कंसंट्रेशन, ध्यान से सुनिए, एक ऐसा कंसंट्रेशन जब कॉलोइड बनना, झाग वाग उसमें बनना स्टार्ट हो जाएगा, एक ऐसा कंसंट्रेशन जब कॉलोइड बनना स्टार्ट हो जाएगा, उस कंसंट्रेशन को तुम बोलोगे क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। ठीक है? क्योंकि मिलाते जाओगे एक तो कंसंट्रेशन होगा ना जब बनेगा, तुम बोलोगे हाँ ठीक है। जिस टेम्परेचर पे वो बनना स्टार्ट हो जाता उसे कहते हैं क्रेब्स टेम्परेचर। क्या कहते हैं दोस्त? उसे कहते हैं क्रेब्स टेम्परेचर। तुम बोलोगे अच्छा ठीक है, उसे कहते हैं क्रेब्स टेम्परेचर। बताओ कोई दिक्कत? तो सीएमसी भी समझ में आ गया और क्रेब्स टेम्परेचर भी समझ में आ गया। बताइए कोई दिक्कत है क्या नहीं सर। मित्रों? अभी इसका एक एग्जांपल भी देके समझाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो एसोसिएटेड कॉलोइड बनता कैसे है ये समझ में आया? ये बताओ। मैक्रोमोलिक्यूल तो पहले से रहता है, मल्टी मॉलिक्यूलर रिएक्शन से बनता है, एसोसिएटेड कॉलोइड कंसंट्रेशन बढ़ाने से बनता है। गॉट इट ना? बताइए, बताइए हाँ गॉट सर। इट या नहीं गॉट इट? अब ये माइसेल एसोसिएटेड कॉलोइड का फॉर्मेशन होता कैसे है ये सुनो। है ना, साबुन नाम सुने हो? साबुन, सर्फ, है ना, सैंपल, क्या सब कहते हो, ये सोप का फॉर्मूला है। अलग अलग फॉर्मूला होता है सोप का। सोप का जो फॉर्मूला होता है ना वो अलग होता है। जो फैटी एसिड नाम सुने हो तुम लोग, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो फैटी एसिड होते हैं उसी को हम लोग सोप कहते हैं। इनका फॉर्मूला बड़ा बड़ा होता है, बड़ा बड़ा। ठीक है? तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? यस ऐसा ही है। आओ जरा एक फैटी एसिड का हमें स्ट्रक्चर बना के, अच्छा दिखा यहाँ, देखा, देखो दिया हुआ है क्राफ्ट, क्राफ्ट दिया, अच्छा क्राफ्ट मैंने बोल दिया, ठीक है कोई नहीं, क्राफ्ट टेम्परेचर, टीएमसी भी मैंने बता दिया। और ये है एक स्ट्रक्चर, देखा तुम्हें? सोडियम स्टीरेट, क्या नाम है? सोडियम स्टीरेट। ठीक है? ध्यान से देखो, ये साबुन है, ये क्या है दोस्त? साबुन है। कौन सा साबुन लगाते हो ओमकार? लाइफ बॉय? क्या लगाते हो? या हार्पिक या रिम या विम बार? कौन सा लगाते हो? विम बार लगाते हो? चलो 100 नींबुओं वाला शक्ति। ठीक है, मान लो यही साबुन। भाई चमचम करना है तो 100 नींबुओं वाला शक्ति लगाना ना, ममता? क्या कहती हो? हाँ तो सर चलिए, वो तो तो फूल तुम की भी विम बार शक्ति। लगाती हो क्या? विम बार? बर्तनों को। अच्छा बर्तनों पे। अच्छा, हाँ, ओमकार तो बॉडी पे लगाता है। अब बोलो। इसलिए तो तो इतना चमकता है। और क्या, इधर देखो, मैं ये बोल रहा हूँ ये विम बार है, मान लो हमारा साबुन है। तुम बोलोगे ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना, मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगा कि आखिर कपड़े कैसे साफ होते हैं, बर्तन कैसे साफ होता है। कुछ आदमी साफ नहीं होता बट ठीक है, उनका बॉडी कैसे साफ होता है, ये सब चीजें है ना, सब मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनते जाना। हम्म, तो ये क्या है? सोडियम स्टेरेट, पोटेशियम स्टेरेट, ऐसे बनता है सोप। ठीक है? तो अब ध्यान से सुनिए होता क्या है। फैटी एसिड में दो पार्ट होता है, एक ये वाला पार्ट को तुम देख रहे हो, तुम बोलोगे हाँ ये पार्ट हमें दिख रहा है। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं पोलर पार्ट। क्या कहते हैं दोस्त? इसे हम कहते हैं पोलर पार्ट। पोलर पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेवलप हो चुका है, देखो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, है ना, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। इसी वजह से ये पानी के साथ इंटरेक्ट करता है। ये किसके साथ इंटरेक्ट करता है मित्रों? पानी के साथ। इसे हम लोग हाइड्रोफिलिक एंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब लव, पानी को प्यार करने वाला एंड, हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक है? अच्छा दिया है हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, या हाइड्रोफिलिक एंड, जो भी कहना है। पोलर पार्ट। बाकी मित्रों ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट होता है नॉन पोलर। ये क्या होता है दोस्त?
नॉन पोलर, यानी इसको पानी से नफरत है, क्योंकि मैंने बताया था केमिस्ट्री में पोलर लव्स पोलर, यानी पोलर डिजोल्व्स इन पोलर, बताए थे कि नहीं बताए थे। और किस्मत से पानी पोलर होता है। मैंने ये भी बताया था कि नॉन पोलर डिजोल्व्स इन नॉन पोलर, याद आ रहा है कुछ? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल याद आ रहा है। तो पानी तो पोलर होता है, तो पानी को ये नफरत करता है, तो नफरत करने वाले को क्या कहते हैं? फोबियक, फोबिक। तो हाइड्रो मतलब पानी, और पानी को नफरत करने वाला हो गया हाइड्रोफोबिक। तो बोलो समझ में आया? तो ये वाला पार्ट हो गया नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, और ये वाला पार्ट क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक पोलर। बताओ हाँ या ना मित्रों, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। फिर से एक अब देखो मैं कैसे तुम लोगों को साबुन का फील दिलवाता हूँ आज। आओ, बार। आओ देखो। तुम लोग नाचने नहीं सर लगे तो जो कर। हाँ बोलो। सर, फिर से एक हाँ बार ना, फिर से एक बार ना। बता ही तो रहे हैं, अभी फिर से एक बार क्या, अभी तो कहानी चल ही रहा है। आपने जो बोला जब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। समझ ही नहीं आएगा, कहाँ से समझ आएगा? केमिकल बॉन्डिंग तो तुम कहाँ पढ़ी हो आज तक जीवन में? कहाँ पढ़ी हो तुम सर, प्यारी सी भोली ऐसा सी बच्ची, है ना? वो तो मैं हूँ सर, प्यारी सी भोली सी नन्ही सी क्यूट सी, और वो क्या। बता बिल्कुल नहीं नहीं है। क्या हो तुम। ये देखो, ये है हाइड्रोफिलिक। मैं ये बता रहा हूँ कि जो साबुन होता है ना, उसका अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा फैटी एसिड का चेन होता है, ठीक है? तो उसका एक हेड होता है, उसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। उसको पानी बड़ा पसंद है, समझ रही हो ममता? और उसका जो पूंछ होता है वो है हाइड्रोफोबिक, उसको पानी बिल्कुल नहीं पसंद है। अब बोलो समझ आया? ऐसा ही केस हम लोग इसमें पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है? बीच में जो फैटी एसिड का लेयर होता है, फैट का लेयर होता है, छोड़। मैं ये बता रहा हूँ लिपिड का लेयर होता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पानी है, ध्यान से सुनो, ये पानी है। तो पानी में जैसे ही डालेंगे तो मुझे बताओ, ये हेड ही जाएगा ना इस पानी के पास? अरे मित्रों, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये हेड इसके साथ अट्रैक्ट किया, अट्रैक्शन हुआ, और उछल कूद मचाना स्टार्ट किया। तुम बोलोगे हाँ, ये इसको तो दूर रहना है पानी से, क्योंकि ये पानी से नफरत करता है, तो ये पानी से दूर रहेगा। लेकिन एक बात मुझे सोच के बताओ, जब हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे बहुत ज्यादा, हम बोलेंगे नहीं भाई तुम तो जाओ जाओ जाओ, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा, कि नहीं तुमको तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं तुमको मालूम है? ये कितने चालाक है, ये देखो ऐसे करते हैं, ऐसे। मैं मैं टेल को भी अलग तरीके से दिखाऊं क्या? मैं टेल में भी एक हेड दिखा दूं, ऐसे पूंछ टाइप का, जानबूझ के मुझे कुछ बताना है, ऐसे दिखा दूं क्या थोड़ा सा, कुछ देर के लिए? बोलो। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ऐसे किया, ठीक है? ये देखो, हाँ। मैं बस अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहता हूँ। ये ब्लू वाला हेड है दोस्त, ये ब्लू वाला हेड है, ये ब्लू वाला हेड है। समझ में आया? ये ब्लू क्या है? हेड। कैसा हेड? जिसको पानी पसंद है, जिसको पानी पसंद है, एकदम पानी पानी हो जाता है पानी को देखते ही, समझ रहे हो? एकदम। और ये टेल है, ये अंदर वाला क्या है? पूंछ, टेल। जिसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, हाइड्रोफोबिक है ये, हाइड्रोफोबिक। अब एक बात बताओ, ये हाइड्रोफोबिक है यानी नॉन पोलर, तो नॉन पोलर एक दूसरे में तो अट्रैक्शन कर सकता है ना भाई? नॉन पोलर के साथ तो अट्रैक्ट कर सकता है ना योगेश दादा? इतना तो पढ़े ही हैं हम केमिस्ट्री। तुम बोलोगे हाँ। तो जब क्या होता है, ध्यान से सुनो, जब आप इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने लगोगे, एक दो मिलाए तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो वो ट्रू सॉल्यूशन था। क्या था वो? ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन जैसे ही तुम कंसंट्रेशन बढ़ाना स्टार्ट कर दोगे, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, तो क्या करेगा? ये पानी में इसके हेड इधर उधर फैल जाएंगे, और इसके जितने भी नॉन पोलर पार्ट है, यहां पे देखो, ये सब एक दूसरे को ऐसे अरेंज कर लेंगे, हाथ से हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला, या ताल से ताल मिला, ऐसे ऐसे हो जाएंगे। फिर यहां पर भी एक बन जाएगा ऐसा स्ट्रक्चर। अब बोलो समझ आ रहा है? क्योंकि ये इनको पानी से बचना है ना, तो ऐसे 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 ऐसे। अब बोलो, ये बन गया एक माइसेल, इसको क्या कहते हैं दोस्त? माइसेल बन गया ना, कॉलोइड, साइज बड़ा हो गया ना? अरे हाँ या ना? बोल लो भाई। एक तो इतना प्यार से हाँ समझाया, सर, और ऊपर से कोई कुछ बताइए। बोल ही नहीं रहा। हो गया, इसी को कहते हैं माइसेल, माइसेल फॉर्मेशन इसी को कहते हैं। कैसे बना? तुमने जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया है तब बना। कंसंट्रेशन इतना बढ़ा दिया कि ये पानी
में आते ही ये एक पानी से भागना चाह रहा था इधर, लेकिन जैसे इधर भागा इसको ये मिल गया, ये इधर आया इसको ये मिल गया, तो सब एक दूसरे से ऐसे गले में गला मिला लिया कि चल भाई वो तो पानी के साथ चला गया, चल हम लोग नॉन पोलर मिलके एक साथ रहते हैं। दिखा मृणाली? तो ये नॉन पोलर एक साथ आ गए, और इस हाँ स्ट्रक्चर को कहते हैं माइसेल फॉर्मेशन। क्या कहते हैं दोस्त? माइसेल फॉर्मेशन। बताइए ये माइसेल कब बना? जब हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया है तब बना है योगेश। समझ आया? तो इसे कहते हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड। एसोसिएटेड कॉलॉइड ही कहते हैं ना, है ना? एसोसिएटेड कॉलॉइड कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नहीं सर। कोई तकलीफ नहीं है भाई, इसमें कोई तकलीफ ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि भाई साबुन कैसे काम करता है। इसे कहते हैं क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो कौन सा साबुन चाहिए बताओ, कौन सा साबुन लेना है तुमको? रिन, विम बार, सर्फ एक्सल, और कौन सा आता है साबुन? हार्पिक, और कौन सा आता है? बताओ कौन सा साबुन चाहिए लाइफ तुमको? लाइफ बॉय। लाइफ बॉय। आओ लाइफ बॉय ले लेते हैं। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, लाइफ बॉय। ऐसा ही कुछ होता है ना? हाँ सर। है? हाँ, आपको मैं भी सब ना। एक्सलेंट। अरे अब मैं बताता हूँ, मेरी एक दोस्त है एनआईटी की, ठीक है? वो एक बार हमसे पूछ ली थी कि तुम नोबिता को जानते हो? मैंने बोला यस। तो उसके बारे में हम उसको बता दिए। उसके बाद उसने पूछा हमसे कि अमेजोन में एक निशान होता है हंसता हुआ ऐसा, इसका अर्थ क्या होता है? मैंने बोला इसका अर्थ होता है कि अमेजोन में A to Z सामान मिलता है। बोला वाह। उसके बाद अब परसों एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि टाटा वाला डील आपको पता है? हम उसको पूरा उसका इतिहास ज्योग्राफी सब बता दिए कि भैया 500 प्लेन ऑर्डर किया है ना, जिसमें से 470 वो खरीद रहा है $100 बिलियन से, और 30 लीज पे लेगा। ठीक है? कौन कंपनी बना रहा है इंजन, जैसे रोल्स रॉयस बना रहा है ना, कहाँ से कितना आएगा सब बता दिया। अब उसका हल क्यों ऐसा पता है? क्योंकि मैं बहुत सारा बुक्स पढ़ता हूँ, डिस्कवरी विस्कवरी देखता रहता हूँ, बहुत सारा चीज करता रहता हूँ, इसीलिए। समझ में आया? तो आओ देखें। तो हाँ लाइफ सर, बॉय साबुन, समझे। है ना? तो हम बात कर रहे हैं लाइफ बॉय साबुन के बारे में। अब एक दो चीज आपको पहले से जान के रखना पड़ेगा, है ना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। हम जो भी चीज हमारे बॉडी के ऊपर डस्ट, या कपड़ों के ही बारे में ले लेते हैं, क्लोथ्स, जैसे कि मान लो क्लोथ्स है या कोई बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, तो उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना वो ऑयली होते हैं। वो क्या होते हैं दोस्त? ऑयली। ये आपको मन में बैठाना पड़ेगा। 99% चीजें, 99.99% ऑयली होता है। क्या होता है? ऑयली। तुम बोलोगे अच्छा, या तो ग्रीस वाले होते हैं, या वो भी नहीं समझ में आ रहा, तो ये याद रख लो, जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं ना 99.99% कैसे होते हैं? नॉन पोलर। कैसे होते हैं दोस्त? नॉन पोलर। नॉन पोलर। बताइए कोई दिक्कत है क्या? 99.99% चीजें नॉन पोलर होता है, जो डस्ट पार्टिकल है, जो कपड़ों के अंदर छुपा है, या जो हमारे बॉडी के अंदर छुपा है। ठीक है? तुम बोलोगे बहुत अच्छी बात है। तो होता क्या है कि मान लो ये कपड़ा पानी में डूबा हुआ है, तुम बोलोगे ठीक है डूबा हुआ है, बहुत अच्छी बात। अब क्या करते हैं, इसको पानी में डाल देते हैं, ये पानी में डूबा हुआ है कपड़ा। अब इसके ऊपर सर्फ डालना स्टार्ट किया, तो कंसंट्रेशन जब सर्फ का बढ़ेगा, तो तुम बोलोगे सर यहाँ तो माइसेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ, माइसेल का फॉर्मेशन होगा। अब माइसेल का फॉर्मेशन और भी इजी हो जाएगा, बताएं क्यों? देखो 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 देखो। यहाँ पे मान लो ऑलरेडी कोई कचरा बैठा हुआ है यहाँ पे, तो कचरा कैसा होगा दोस्त? नॉन पोलर। कैसा होगा? नॉन पोलर। और जैसे ही तुमने नॉन इसमें पोलर। चीजों को डाला, तो यहाँ देखो कहानी। लो, दिखा दिखा दिखा। अरे दिखा भैया, दिखा। हम्म। ये हेड है। ये मैंने क्या बनाया है? हेड। बाहर वाला सब हेड है। यानी क्या है? ये पोलर है, पानी में डिजोल्व। और ये सब क्या है? नॉन पोलर, अंदर। नॉन पोलर टेल है। तो नॉन पोलर को नॉन पोलर चीज यहाँ पे दिखा, कचरा वाला चीज। यहाँ पे देखो नॉन पोलर वाला चीज दिखा। ये क्या किया, जाके उसको पकड़ लिया कि चल भाई तुम ही से मिल जाते हैं, पानी से तो हम मिल नहीं सकते, तो चलो हम तुमसे ही मिल जाते हैं। तो ये कचरा को चारों तरफ से क्या किया? घेर लिया। देखो, घेर लिया ना चारों तरफ से। क्यों योगेश? यहाँ पे कचरा नहीं था, यहाँ एक दूसरे का ही हाथ पकड़ लिया था। ठीक है? बट यहाँ इसको कचरा भी मिल गया तो उसको ही पकड़ लिया, क्योंकि कचरा भी क्या है? नॉन पोलर। ये भी क्या है? नॉन पोलर। बस जय जय हो गया। और ये पानी में डिजोल्व है। अब क्या होगा? ये कपड़ों के ऊपर ऐसे इसको कचरे को पकड़ के रखा। ये पूरा व्हाइट कलर का मान लो कपड़ा है, ये व्हाइट कलर का मान लो कपड़ा है, इसके ऊपर ये पकड़ के बैठा है। अब तुम जैसे ही पानी को फेंकोगे ना,
तो ये जो माइसेल उसमें डिजोल्व है ना, ये माइसेल इस कचरे को अपने साथ लेके जाएगा। समझ में आया? यानी वो कपड़ों से ये कचरे को बोलेगा अपने साथ निकाल के लेके चला जाएगा। समझ आया? जैसे ही पानी को तुम ज्यादा इसमें डालोगे तो ये क्या होगा, इसको लेके निकल जाएगा। अब बोलो गॉट इट या नहीं गॉट इट? ये मैकेनिज्म है कपड़े धोने का। बहुत ही हाँ, लेकिन अभी जो ये चीज बना है ना, इसको हम लोग कहते हैं सस्पेंशन। ये सस्पेंशन होता है। ये इसका साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाता है ना? इसका साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो गया इसीलिए। ठीक है, बताओ कपड़े साफ करने का मैकेनिज्म समझ आया कि नहीं आया? और ये आया। प्रेसिपिटेट फॉर्म करने लगता है या पीपीटी बनने लगता है। कभी कपड़े धोना तो देखोगे बाल्टी वाल्टी के नीचे कचरा जमा होने लगता है। ठीक है, वो है, वही है सस्पेंशन, यानी पीपीटी बनने लगता है इसमें, क्योंकि साइज उसका बहुत ज्यादा बड़ा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या? कैसे? नहीं सर। क्योंकि कचरा है नॉन पोलर, कचरा है नॉन पोलर, और ये भी है, इसका टेल भी है नॉन पोलर। देखते ही उसको पकड़ लिया और उसको छोड़ ही नहीं रहा। बस अब तो उसको अपने साथ ही लेके जाएगा, बस लेके चला जा। ओमकार के लिए तो बहुत काम में आएगा। और क्या, उसके लिए तो लाइफ बॉय नहीं, उसके लिए तो विम बार काम में है ना। 100 नींबुओं का भी दिन सकती है ना उसमें तो। ना ना, समझ उसको गए? जरा जो कम लगाना पड़ेगा बर्तन मांजने के हाँ, तो मुझे लगता है ये एसोसिएटेड कॉलॉइड समझ में आया होगा। एंड क्लिनजिंग मेथड या क्लिनजिंग, क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं, क्लिनजिंग एक्शन कहते हैं, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। समझ में? ठीक है, ये सब चीजें लोगों को काफी कठिन लगता है, बट सिंपल तरीके से हमने समझ लिया इसको। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, अरेंजमेंट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर माइसल फॉर्मेशन, कोई तुमको याद नहीं रखना। सर्फेक्टेंट्स है ना, ये सब भी याद नहीं रखना है। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप मैंने बता ही दिया। हाँ, अब बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें 3 ही मेथड पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। मैकेनिकल डिस्पर्सन, इलेक्ट्रो डिस्पर्सन, पेप्टाइजेशन। ठीक है। आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल डिस्पर्सन, और उसके बाद हम बात करेंगे पेप्टाइजेशन। मैकेनिकल डिस्पर्सन में कुछ नहीं करते, उसको पाउडर वाउडर बना के एकदम छोटा छोटा उसको डिस्पर्सन मीडियम में मिला दो। ठीक है, समझ में आया? और उसके बाद क्या किया जाता है, देखो, वो बन जाता है सस्पेंशन। देन इट इज पास्ड थ्रू कॉलोइडल मिल वेयर सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर ब्रोकन टू प्रोड्यूस पार्टिकल ऑफ कॉलोइडल साइज। उसके बाद उसको और छोटा कर दिया जाता है ताकि वो और छोटा हो जाए और क्या बन जाए, कॉलोइडल साइज। ये पढ़ो नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो सब चीजें हैं तुम पढ़ चुके हो। अब देखो, इलेक्ट्रो डिस्पर्सन ब्रेडिक्स आर्क मेथड क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये है आइस, लिखा है क्या? हाँ लिखा है। ये देखो, आइस देखो लिखा है ना, देखो, एक मिनट, यहाँ देखो दोस्त, ये देखो। बच्चों, एम आई ऑडिबल? बोलो। हाँ सर। यस, तो मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये है आइस, ये क्या है दोस्त, आइस है। मान लो इसमें हमने क्या किया, मान लो इसमें मैंने सोना को पिघला दिया, सोना, मोल्टन सोना इसमें डाल दिया, मोल्टन गोल्ड, सिल्वर, सॉरी सिल्वर, सोना है ना, सोना डाल दिया इसमें। सॉरी, सोना को तो सिल्वर कहते हैं ना, तो वो डाल दिया इसमें। ठीक है, गोल्ड, सोना कहते हैं, अरे गोल्ड कहते हैं, सिल्वर नहीं कहते, क्या है। ठीक है, तो इसमें एयू डाल दिया, मतलब पिघला हुआ है। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पे रॉड डाल दिया, इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया और बहुत ज्यादा करंट इससे पास करवा दिया। अब तुम जब ऐसा करोगी ना मृणाली, तो क्या होगा, इसका वेपर बनेगा और ये वेपर निकलेगा बाहर। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं, ये पूरा बक्सा बंद है, लो, ये पूरा बक्सा बंद है, बस थोड़ा सा तार निकला है। तुम बोलोगे ठीक, तो ये वेपर बन के जाएगा, वेपर बन के जाएगा, और आइस की वजह से ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स, ऐसे छोटे छोटे, क्योंकि वेपर में तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे ना भाई, लिक्विड में जितने होंगे वेपर में तो उससे भी छोटा होगा, आया ना ममता, बोलो। और वो छोटे छोटे पार्टिकल एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएगा और बन जाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन, है ना। देखो, द इंटेंस हीट ऑफ आर्क वेपराइज सम ऑफ द मेटल विच कंडेंस अंडर कोल्ड वाटर, और बन जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन। बताइए कोई दिक्कत? योगेश दादा कोई दिक्कत है? या एक बार और बता दे। सॉरी, समझा सर।
समझ में आया ना? ठीक है। पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना है। कोई पार्टिकल है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा पार्टिकल, एग्रीगेशन वाला पार्टिकल, यानी 100-200 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तुम बोलोगे ठीक ऐसा। अब जैसे इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला ना, ये टूट गया। ये क्या हो गया? टूट गया। छोटे 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 पार्टिकल्स में ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये? कॉलोइडल सोल्यूशन। क्या बन जाएगा? कॉलोइडल। इसको हम लोग उल्टा भी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि सस्पेंशन से कॉलोइडल बना देना। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइजेशन। क्या कहते हैं? पेप्टाइजेशन। अपोजिट प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन। जैसे कोएगुलेट होता था ना, तो कोएगुलेट को तोड़ना, अपोजिट उसका, पेप्टाइजेशन। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है यहाँ पे देखो, उसको कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? कुछ एग्जाम्पल्स इसमें गिवन है, देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक दे दो ना सर, क्या? एक एग्जाम्पल। अरे एग्जाम्पल को देखने का भी जरूरत नहीं है, मैं ये जैसे सिल्वर प्रेसिपिटेट है ना बैठा हुआ दही की तरह, उसको इसके साथ रिएक्ट करवाओगी तो तुमको ये मिलेगा और ये मिलने लगेगा, छोटा 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 उसके पास, सिल्वर के छोटे 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 छोटे। ठीक है। तुम बोलोगे अच्छा ये, यानी उसके कोएगुलेशन को हमने तोड़ दिया, जो सिल्वर आयोडाइड। ठीक है। अब इन सब का कोएगुलेशन मिलेगा बहुत छोटा 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 छोटा। ठीक है। उफ, बताइए कोई दिक्कत है? बाकी ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, इतना सारा सब रिमूव हो चुका। नहीं। ये सब बिल्कुल भी याद मत करना, ये सब भी याद नहीं करना है। अब सीधा प्यूरिफिकेशन पे आना है, वो सब बिल्कुल नहीं देखना है ना, समय बर्बाद करके कोई नहीं बना। प्यूरिफिकेशन बता देते हैं, बता दे। प्यूरिफिकेशन में सबसे पहले डायलिसिस कुछ नहीं है, ये कोई एक मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुन लो, 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा। ये कोई एक मेम्ब्रेन है। ये क्या है दोस्त? ये एक मेम्ब्रेन है, मान लो कोई भी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन। ठीक है। इसमें हमने कोलोइडल सॉल्यूशन डाला, क्योंकि स्टार्टिंग में ही तुम पढ़ना ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में और सस्पेंशन के बारे में। ये तो फिल्टर हो ही नहीं सकता किसी भी चीज से, और ये तो पास, ये फिल्टर हो जाएगा। बट ये कोलोइडल सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं हो सकता, बट मेम्ब्रेन से हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने बोला ये मेम्ब्रेन। अब मान लो इस कोलोइडल सॉल्यूशन में कोई चीज इंप्योरिटी मिला हुआ है, कोई इंप्योरिटी मिला है, तो हम जैसे ही इसमें डालेंगे ना, तो वो इंप्योरिटी यहां से तो बाहर आ जाएगा, बट कोलोइडल बाहर नहीं आ पाएगा। मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता है कोलोइडल सॉल्यूशन, बताए थे कि नहीं बताए थे? ट्रू सॉल्यूशन पास कर जाएगा, कोलोइडल नहीं कर पाएगा। तो कोलोइडल अंदर फंस जाएगा और वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा और यहां से निकल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अरे बताओ कोई दिक्कत? क्योंकि इम्प्योरिटी का नहीं। साइज बड़ा नहीं होता, इम्प्योरिटी का साइज छोटा होता है, और छोटे इम्प्योरिटी के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। जो छोटे छोटे ऐसे देख रहा, छोटे छोटे, तो वो यहाँ से पास हो जाएंगे, बट कॉलोइडल वाले पास नहीं होंगे, कॉलोइडल अंदर ही रह जाए। समझ आया डायलिसिस? बताइए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। कुछ नहीं करते इलेक्ट्रोडायलिसिस में, एक तरफ देखो पॉजिटिव एनोड लगा दिया ना यहाँ पे, एक तरफ क्या लगा दिया? पॉजिटिव एनोड, एक तरफ लगा दिया नेगेटिव एनोड, सब कुछ वैसे ही है। अब पार्टिकल्स जो बाहर आएंगे ना, तो मान लो कोई पार्टिकल अगर पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो नेगेटिव की तरफ आने लगेगा, और कोई नेगेटिवली चार्ज है पॉजिटिव की तरफ। हाँ, मूवमेंट बस फास्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस में, बट कहानी सेम टू सेम डायलिसिस की तरह है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फास्ट। क्या हो जाएगा? फास्ट। पहले धीरे 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 आ रहा था, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बहुत तेजी में आएगा, अट्रैक्शन की वजह से। बोलो भैया कोई दिक्कत है क्या? सर ये फिर से बताओ। कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी वाला? हाँ। एक बात बताओ, जो पार्टिकल्स बाहर आ रहे थे उसके ऊपर चार्ज भी तो हो सकता है ना मृणाली, तो पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा? नेगेटिव वाले, और नेगेटिव की तरफ कौन आएगा? पॉजिटिव वाले। मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फील्ड बहुत ही स्ट्रांग जनरेट करके रखेंगे हम इधर, इधर बहुत तगड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज, इधर तगड़ा वाला नेगेटिव चार्ज, तो मूवमेंट बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट बहुत फास्ट। इधर भी बहुत तेजी से आएगा, बहुत तेजी से आएगा। समझ आया? यही है और कुछ नहीं, मूवमेंट बस फास्ट हो जाएगा। ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कुछ नहीं है, ये आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं। ये हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल। हमने पहले मेम्ब्रेन लिया था, इसमें इसमें जो ये था ना, ये मेम्ब्रेन हो सकता है एनिमल मेम्ब्रेन हो या वेजिटेबल को कोई कोई मेम्ब्रेन हो, सेल वेल से निकाले हो, बट ये आर्टिफिशियली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो मैं बता देता हूँ। फिल्टर पेपर ले लेते हैं, ध्यान से सुनना। फिल्टर पेपर में ऐड करते हैं 4% नाइट्रोसेल्यूलोज, है ना,
क्या ऐड करते हैं? 4% नाइट्रोसेल्यूलोज। फिर उसमें ऐड करते हैं अल्कोहल और ईथर, दोनों ही ऐड कर देते हैं। पढ़ना पड़ेगा तुमको एनसीईआरटी। उसके बाद जो मेम्ब्रेन तैयार होता है वो मेम्ब्रेन तैयार हो गया, लेकिन ये हार्ड नहीं होता, ये थोड़ा लूज टाइप का होता है। तो उसको हार्ड बनाने के लिए इसमें हम क्या मिलाते हैं? इसमें हम मिलाते हैं फिर से फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड मिलाए, फॉर्मल्डिहाइड मिलाए, ये बन गया हार्ड। अब हार्ड मेम्ब्रेन बन गया, इससे कोई भी चीज कॉलोइडल सॉल्यूशन पास करवाओ, हो गया खत्म। है ना, ऐसे ही बनाते हैं। और इससे कोई भी कॉलोइडल सॉल्यूशन पास करवाओ, उसको बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिंपल। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ऐसे हमने बनाया है मेम्ब्रेन, है ना, ये सब डाल के क्या बनाया है? मेम्ब्रेन। और उस मेम्ब्रेन से कॉलोइडल सॉल्यूशन को पास करवाएंगे, उसको बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है नहीं। क्या? कोई दिक्कत नहीं नहीं है। सर। प्यूरिफिकेशन हमारा समाप्त हुआ। अब सीधा हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।